नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन परिचय के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जीवन परिचय एवं उपलब्धियां। प्रसिद्ध अमेरिकन वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को मिलन, ओहियो में हुआ था। जब वे 7 वर्ष के थे तो उनका परिवार मिशिगन पार्ट हुरॉन चला आया। यहाँ के स्कूल में पढ़ने वाले एडिसन अत्यंत कमजोर विद्यार्थियों के रूप में जाने जाते थे। अपमानित होकर उन्होंने 3 महीनों के बाद स्कूल छोड़कर अपने माता पिता द्वारा घर पर ही शिक्षा ग्रहण की। प्रयोग में उनकी रुचि बचपन से ही रही थी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्होंने रेलगाड़ी में समाचार पत्र बेचने का काम आरंभ किया और रेलगाड़ी में ही छोटा सा छापाखाना तैयार कर सामान वाले डिब्बे में एक छोटी सी प्रयोगशाला भी स्थापित कर ली। एक दिन तो टेलीग्राफी संबंधी प्रयोग के दौरान प्रयोगशाला के डब्बे में आग लग गई, जिससे क्रोधित होकर रेल अधिकारियों ने उनके छापेखाने को स्टेशन पर फेंक दिया। रेल कंडक्टर ने इतना पीटा कि वे आजीवन के लिए बहरे हो गए। सन 1862 की बात है। एडिसन ने अखबार बेचते समय एक बालक को ट्रैक की ओर भागते देखा तो उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर उस लड़के की प्राण रक्षा की। मास्टर ने अपने पुत्र की प्राण एवज में एडिसन को टेलीग्राफी सिखाई। इस प्रकार वे टेलीग्राफ ऑपरेटर बने। रात को ड्यूटी के दौरान नींद से बचने के लिए उन्होंने एक फोनोग्राफी यंत्र का भी आविष्कार कर लिया। जिस ऑफिस में काम करते थे वहाँ चूहे बहुत अधिक थे, अतः उन्होंने चूहों को मारने के लिए बिजली चालित यंत्र बनाया। ऐसा उपकरण भी बनाया जो संदेशों को अपने आप रिकॉर्ड कर लेता था। उन्होंने तो वोट रिकॉर्डर उपकरण भी बनाया था। विरोध के बाद उसे छोड़कर टेलीग्राफ सेवा में ध्यान केंद्रित कर लिया। न्यूयॉर्क में जब आए तो उनकी तंगहाली इतनी थी कि वे भरपेट भोजन तक नहीं जुटा पाते थे। एक दिन ऐसे ही वे बैटरी रूम के ऑफिस के बाहर बैठे हुए थे। एक ट्रांसमीटर के टूटने पर ऑफिस वालों ने उन्हें अपराधी बनाकर बहुत मारा पीटा। एडिसन ने उस ट्रांसमीटर मशीन को चालू कर दिया तो एक अधिकारी ने उनकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर उन्हें प्लांट मैनेजर बना दिया। एक टेलीग्राफ इंजीनियर के साथ काम करते हुए उन्होंने न्यू जर्सी में टेप मशीन और उसके पुर्जों को बनाने का कार्य शुरू किया। एडिसन ने बिजली के मोटोग्राफ द्वारा मार्स के टेलीग्राफ को ध्वनि उत्पन्न करने वाला उपकरण बना दिया। विद्युत चुंबक के सिद्धांत पर आधारित इस टेलीफोन रिसीवर की आवाज़ साफ साफ बड़ी दूर तक सुनाई पड़ती थी। इस आविष्कार के कारण ही वे काफ़ी लोकप्रिय हो चले थे। फिर एडिसन ने संदेश एक साथ भेजे जाने वाला फोनोग्राफ उपकरण बनाया। अपने अगले आविष्कार इलेक्ट्रो मोटोग्राफ के आधार पर अधिक जोर से बोलने वाला टेलीफोन बनाया। एडिसन ने कार्बन का धागा खोजकर बिजली के बल्ब को एक ऐसा रूप दिया जिसने पूरी दुनिया को बिजली के प्रकाश से आलोकित किया। बिजली का बल्ब तैयार करने में एडिसन ने अनेक परीक्षण किए, जिसमें 1600 खनिजों का प्रयोग भी किया। 21 अक्टूबर 1879 को तैयार बिजली के बल्ब ने तो आविष्कार जगत में क्रांति सी ला दी थी। इसी वर्ष उन्होंने काइनेट्रोग्राफ तैयार किया।
जिसमें चलती हुई तस्वीरें उतारने का प्रथम कैमरा था। उन्होंने कैमरे को सोनोग्राफ से जोड़ दिया। बस फिर क्या था, बोलती हुई तस्वीर का आविष्कार हो गया। सन 1876 में एडिसन का विवाह मैरी सेलवेल से हुआ था, जिससे उनके 3 बच्चे हुए। सन 1884 में सेलवेल की मृत्यु के पश्चात मीना मिलर से दूसरा विवाह किया। ऐसे महान आविष्कारक की मृत्यु जीवन के अंतिम क्षणों तक कार्य करते हुए सन 1931 में हो गई थी। मैं हूँ सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी प्रकार विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवन परिचय के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।